सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो हिब्रानियों के पत्री चौथे अध्याय के 16वें वचन से है। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। पुराने जमाने में यहूदी लोगों के आराधनालय के अंदर कोई भी अन्य जाति के लोग प्रवेश नहीं कर सकते थे। अगर कोई भी आराधनालय आके प्रार्थना करना चाहता था तो अन्य जाति के लोगों के लिए आराधनालय के बाहर एक स्थान बनाया गया था जहां पर वो आकर बाहर से ही प्रार्थना करके जा सकते थे, लेकिन वो आराधनालय के अंदर बिल्कुल नहीं आ सकते थे। यीशु मसीह के समय का एक अभिलेख इस्तानबुल के संग्रहालय में रखा गया है और उस अभिलेख में ये चेतावनी बहुत ही साफ तौर पर लिखी गई है कि कोई भी अन्य जाति आराधनालय के अंदर घुसने की हिम्मत भी न करे। उस अभिलेख के पत्थर में इस बात को खोद कर लिखा गया है कि कोई भी अन्य जाति आराधनालय के अंदरी हिस्से में आने की कोशिश न करे। अगर वो पकड़ा जाता है तो उसकी मृत्यु का कारण वो खुद होगा। यहाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, पुराने जमाने में अन्य जाति के लोग यहूदी लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते थे। वो लोग परमेश्वर के नजदीक नहीं आ सकते थे। सुलेमान ने जब परमेश्वर के भवन को बनाकर उसे परमेश्वर को समर्पण करके प्रार्थना की तो कहा कि फिर परदेसी भी जो तेरी प्रजा इज़राइल का ना हो, जब वह तेरा नाम सुनकर दूर देश से आए, जब ऐसा कोई आकर इस भवन की ओर प्रार्थना करे तब तू अपने स्वर्गीय निवास में से सुन। जी हाँ, अन्य जाति के लोग परमेश्वर के भवन के सामने खड़े होकर प्रार्थना कर सकते थे लेकिन उसके अंदर नहीं आ सकते थे। लेकिन हम जो अन्य जाति हैं, हमें यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के नजदीकी में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम विश्वास के द्वारा अब्राहम के वंशज बन गए हैं। अन्य जाति रोमियों के लिए पत्री लिखते समय पौलुस कहते हैं कि क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लोपालकपन की आत्मा मिली है जिसमें हम हे आबा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम भले ही कोई भी क्यों ना हो, किसी भी जाति के क्यों ना हो, किसी भी देश के रहने वाले क्यों ना हो, यहोवा परमेश्वर हमारे पिता हैं। इसीलिए हमें आज की बात परमेश्वर के सम्मुख में आने के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर की अपनी संतान हैं। उनके सारे वायदा वचनों के हम हकदार हैं। हम सबों को जिन्हें परमेश्वर के सम्मुख में आने का अधिकार मिला है, हम सारे भाग्यशाली हैं। जैसे एक संतान हक से अपने पिता से मांगता है, वैसे ही हम अपने पिता के नजदीक जाकर अपनी सारी कमियों को उनसे बता सकते हैं, उनसे मांग सकते हैं। परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। इसीलिए हम अब अन्य नहीं हैं, राजाओं के राजा के अपनी संतान हैं। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।